जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 47 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हितकारिणी किताब जो साधनोपदास महाराज ने बनाई है, यह किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़ना और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं। तो भाइयों, जरूर यह किताब पर अमल करे। जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अंग्रेज अर्ज है। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने इस किताब में बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनार बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। जय परमेश्वर भाइयों। तो साधनोपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारिणी ओ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकारिणी अज तस्नीफ साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखवती 12 संवत 1965। पेज नंबर भाइयों 47। जय परमेश्वर। इसका सबब यह है कि यह बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते, इससे जमीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप में दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मौज गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इस पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और अन्ना कंस ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महाजनान ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई में संप नहीं है, सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते और वो बेसमझ होते, इसी तरह से संसार के लोग हो गए, क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अकल नहीं है। सो यह बनिए बड़े हरामी है कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकलों से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनान ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया है और जमीन के चर्बी को गला दिए। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो यह अकल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उड़कर चला गया या पंखेरु जानवर था कि जो उड़ करके चला गया, जिसका पता नहीं लगता, क्योंकि यह चीज़ तो ऐसी है कि जो छुपाए से नहीं छुपती है। यह तो इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने के खाने गल गई है और संसार को अंधक को मुवाफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझने देते। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में जमीन माता ताज़ा थी, इससे खाने भी मौजूद थी और अब पाप के सबब से खाने गल गई है और अब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन महाजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में जमीन माता ताज़ा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन महाजनान को जमीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों के जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।